धर्म और अध्यात्म का थोड़ा सा भेद सबसे पहले समझना चाहिए। धर्म और अध्यात्म एक ही बात नहीं। धर्म जीवन की एक दिशा है, जैसे राजनीति एक दिशा है, कला एक दिशा है, विज्ञान एक दिशा है, ऐसे धर्म जीवन की एक दिशा है। अध्यात्म पूरा जीवन है। अध्यात्म जीवन की दिशा नहीं है, समग्र जीवन अध्यात्म है। तो हो सकता है धार्मिक व्यक्ति राजनीति में जाने से डरे, आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं डरेगा। धार्मिक व्यक्ति के लिए राजनीति कठिन पड़े, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति ने कुछ धारणाएं ग्रहण की हैं जो कि राजनीति में विपरीत हो। आध्यात्मिक व्यक्ति किसी तरह की धारणाएं ग्रहण नहीं करता, समग्र जीवन को स्वीकार करता है जैसा है। कृष्ण धार्मिक व्यक्ति नहीं, आध्यात्मिक व्यक्ति है। महावीर धार्मिक व्यक्ति हैं इस अर्थ में, बुद्ध धार्मिक व्यक्ति हैं इस अर्थ में कि उन्होंने जीवन की एक दिशा को चुना है। उस दिशा के लिए उन्होंने जीवन की अन्य सारी दिशाओं को कुर्बान कर दिया, उन सबको उन्होंने काट के अलग कर दिया। कृष्ण आध्यात्मिक व्यक्ति हैं इस अर्थ में कि उन्होंने पूरे जीवन को चुना है। इसलिए कृष्ण को राजनीति डरा नहीं सकती। कृष्ण को राजनीति में खड़े होने में जरा भी संकोच नहीं, कोई कारण नहीं। राजनीति भी जीवन का हिस्सा है। और समझना जरूरी है कि जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति को छोड़ के हट गए हैं, उन्होंने राजनीति को ज्यादा अधार्मिक बनाने में सहायता दी। राजनीति को धार्मिक बनाने में सहायता नहीं थी। इसलिए पहली बात तो ये समझ लें कि कृष्ण के लिए जीवन के सब फूल और सब कांटे एक साथ स्वीकृत है। जीवन में उनका कोई चुनाव नहीं है, चॉइसलेस। जीवन को उन्होंने बिना चुनाव के स्वीकार कर लिया। जीवन जैसा है, फूल को नहीं चुनते हैं, कांटे को भी मान लेते हैं, वो भी वहां है। और बड़े मजे की बात यह है कि आमतौर से हम समझते हैं कि गुलाब का ये जो फूल है, कांटा इसका दुश्मन है। दुश्मन नहीं है, गुलाब के फूल की रक्षा के लिए ही कांटा है। दोनों गहरे में जुड़े हैं, दोनों एक ही से संयुक्त है, दोनों की एक ही जड़ है और दोनों का एक ही प्रयोजन है। कांटे को काट के गुलाब को बचा लेने की बहुत लोगों की इच्छा होगी, लेकिन कांटा गुलाब का हिस्सा है, ये उन्हें समझना होगा। तब फिर कांटा और गुलाब दोनों को साथ ही बचाना है। तो कृष्ण राजनीति को सहज ही स्वीकार करते हैं, वे उसमें खड़े हो जाते हैं, उसकी उन्हें कोई कठिनाई नहीं है। दूसरा जो सवाल उठाया है वो और भी सोचने जैसा है। वो सोचने जैसा है कि कृष्ण ऐसे साधनों का उपयोग करते हैं जो कि उचित नहीं कहे जा सकते। ऐसे साधनों का उपयोग करते हैं जिनका औचित्य कोई भी सिद्ध नहीं कर सकेगा। झूठ का, छल का, कपट का उपयोग करते हैं। लेकिन एक बात इसमें समझेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। जिंदगी में शुभ और अशुभ के बीच कभी भी चुनाव नहीं है, सिवाय सिद्धांतों को छोड़कर। जिंदगी में गुड और बैड के बीच कोई चुनाव नहीं है, सिवाय सिद्धांतों को छोड़कर। जिंदगी में सब चुनाव कम बुराई ज्यादा बुराई के बीच है। जिंदगी के सब चुनाव रिलेटिव है। सवाल ये नहीं है कि कृष्ण ने जो किया वो बुरा था, सवाल ये है कि अगर वो न करते तो क्या उससे भला घटित होता कि और भी बुरा घटित होता। चुनाव अच्छे और बुरे के बीच होते तब तो मामला बहुत आसान था। चुनाव अच्छे और बुरे के बीच नहीं, चुनाव सदा लेसर इविल और ग्रेटर इविल के बीच। पूरी जिंदगी ऐसी।
मैंने सुनी है एक घटना। एक चर्च का पादरी एक रास्ते से गुजर रहा है। जोर से आवाज आती है कि बचाओ बचाओ, मैं मर जाऊंगा। अंधेरा है, गलियारा है। वो पादरी भागा हुआ भीतर पहुंचता है, देखता है वहां कि एक बहुत कमजोर आदमी के ऊपर एक बहुत मजबूत आदमी छाती पे चढ़ा बैठा है। वो उसको चिल्ला के कहता है कि हट, उस गरीब आदमी को क्यों दबा रहा है। लेकिन वो हटता नहीं, तो वो उस पर टूट पड़ता है पादरी, और उस मजबूत आदमी को नीचे गिरा देता है। वो जो नीचे आदमी है वो ऊपर निकल आता है, भाग खड़ा होता है। तो वो ताकतवर आदमी उससे कहता है कि तुम आदमी कैसे हो? वो आदमी मेरा जेब काट लिया था, और वो जेब काट के भाग गया। वो पादरी कहता, तूने ये पहले क्यों ना कहा? मैं तो ये समझा कि तू ताकतवर है और कमजोर को दबाए हुए, मैं समझा कि तू उसको मार रहा है। ये तो भूल हो गई, ये तो शुभ करते अशुभ हो गए। लेकिन वो आदमी तो उसकी जेब लेकर नदारत ही हो चुका। जिंदगी में जब हम शुभ करने जाते हैं तब भी देखना जरूरी है कि अशुभ तो ना हो जाएगा। इससे उल्टा भी देखना जरूरी है कि कुछ अशुभ करने से शुभ तो नहीं हो जाएगा। कृष्ण के सामने जो चुनाव है वो बुरे और अच्छे के बीच नहीं है। कृष्ण के सामने जो चुनाव है वो कम बुरे और ज्यादा बुरे के बीच है। और कृष्ण ने जिन जिन छल कपट का उपयोग किया, उनसे बहुत ज्यादा छल कपट का उपयोग सामने का पक्ष कर रहा था और कर सकता था। और उस सामने के पक्ष से लड़ने के लिए गांधी जी काम न पड़ते। तो सामने का पक्ष गांधी जी को मिट्टी में मिला देता। सामने का पक्ष साधारण बुरा नहीं था, असाधारण रूप से बुरा था। उस असाधारण रूप से बुरे के सामने भले की कोई जीत की संभावना न थी। गांधी जी को भी अगर हिंदुस्तान में हुकूमत हिटलर की मिलती तो पता चलता। हिंदुस्तान में हुकूमत हिटलर की नहीं थी, एक बहुत उदार कौम की थी। और उस कौम में भी अगर चर्चिल हुकूमत में रहता तो आजादी मिलनी बहुत मुश्किल बात थी। उसमें भी इटली का हुकूमत में आना बुनियादी फर्क पड़ गया। गांधी जी जिस साधन शुद्धि की बात करते हैं वो थोड़ी समझने जैसी है। उचित ही है बात कि शुद्ध साधन के बिना शुद्ध साध्य कैसे पाया जा सकता है। लेकिन इस जगत में न तो कोई शुद्ध साध्य होता है और न कोई शुद्ध साधन होते हैं। यहाँ कम अशुद्ध, ज्यादा अशुद्ध, ऐसी ही स्थितियां हैं। यहाँ पूर्ण स्वस्थ और पूर्ण बीमार आदमी नहीं होते, कम बीमार और ज्यादा बीमार आदमी होते। जिंदगी में सफेद और काला ऐसा नहीं है, ग्रे कलर है जिंदगी का। उसमें सफेद और काला सब मिश्रित है। इसलिए गांधी जैसे लोग कई अर्थों में उटोपियन हैं। कृष्ण बहुत ही जीवन के सीधे साफ निकट है। उटोपिया कृष्ण के मन में नहीं है। जिंदगी जैसी है उसको वैसा स्वीकार करके काम करने की बात है। और फिर जिन्हें गांधी जी शुद्ध साधन कहते हैं वे भी शुद्ध कहां हो नहीं सकते। इस जगत में हम मोक्ष में कहीं हो सकते होंगे शुद्ध साधन और शुद्ध साध्य। इस जगत में सभी कुछ मिट्टी से मिला जुला है। इस जगत में सोना भी है तो मिट्टी मिली हुई है। इस जगत में हीरा भी है तो पत्थर का ही हिस्सा है। गांधी जी जिसे शुद्ध साधन समझते हैं वो भी शुद्ध है नहीं। जैसे गांधी जी कहते हैं कि अनशन है, उसे वो शुद्ध साधन कहते हैं। मैं नहीं कह सकता, कृष्ण भी नहीं कहेंगे। क्योंकि दूसरे आदमी को मारने की धमकी देना अशुद्ध है, तो स्वयं को मर जाने की धमकी देना शुद्ध कैसे हो सकता है?
मैं आपकी छाती पे छुरा रख दूं और कहूं कि मेरी बात नहीं मानेंगे तो मार डालूंगा, ये अशुद्ध है। और मैं अपनी छाती पे छुरा रख लूं और कहूं कि मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं मर जाऊंगा, ये शुद्ध हो जाएगा। छुरे की सिर्फ दिशा बदलने से शुद्धि हो जाती, ये भी उतना ही अशुद्ध है। और एक अर्थ में पहले वाले मामले से ये ज्यादा नाजुक रूप से अशुद्ध है, क्योंकि पहली बात में आदमी कह सकता है कि ठीक है मार डालो, नहीं मानेंगे, उसको एक मौका है, एक मॉरल अपॉर्चुनिटी, वो मर तो सकता है ना, लेकिन दूसरे मौके में आप उसको बहुत कमजोर कर जाते हैं। आपको मारने की जिम्मेदारी शायद वो ना भी लेना चाहे। अंबेडकर के खिलाफ गांधी जी ने अनशन किया। अंबेडकर झुके बाद में, इसलिए नहीं कि गांधी जी की बात सही थी, बल्कि इसलिए कि गांधी जी को मारना उतनी सी बात के लिए उचित न था। इतनी हिंसा अंबेडकर लेने को राजी न हुआ। बाद में अंबेडकर ने कहा कि गांधी जी अगर समझते हो कि मेरा हृदय परिवर्तन हो गया तो गलत समझते हैं, मेरी बात तो ठीक ही है और गांधी जी की बात गलत है, और अब भी मैं अपनी बात पे टिका हूं। लेकिन इतनी सी जिद के पीछे गांधी जी को मारने की हिंसा मैं अपने ऊपर न लेना चाहूंगा। अब सोचना जरूरी है कि शुद्ध साधन अंबेडकर का हुआ कि गांधी का हुआ, इसमें अहिंसक कौन है? मैं मानता हूं अंबेडकर ने ज्यादा अहिंसा दिखलाई, गांधी जी ने पूरी हिंसा की। वो आखिरी दम तक लगे रहे कि जब तक अंबेडकर राजी नहीं होता तब तक तो मैं मरने की तैयारी रखूंगा। इस पृथ्वी पर या तो दूसरे को मारने की धमकी दो या खुद को मारने की धमकी दो। जब हम दूसरे को मारने की धमकी देते हैं तब हम कम से कम उसे एक मौका तो देते हैं कि वो शान के साथ मर जाए और कह दे कि तुम गलत हो, मैं मरने को राजी हूं। लेकिन जब हम खुद को मारने की धमकी देते हैं तब हम उसे शान से मरने का मौका भी नहीं देते। वो दोनों हालत में दिक्कत में पड़ जाता है। या तो वो कहे कि वो गलत है और झुके, या वो कहे कि वो सही है और आपकी हत्या का बोझ ले। हम उसे हर हालत में अपराधी करार करवा देते। गांधी जी के साधन शुद्ध नहीं है, दिखाई शुद्ध पड़ते हैं। और मैं कहता हूं कि कृष्ण ने जो भी किया वो शुद्ध है, तुलनात्मक अर्थों में, रिलेटिव अर्थों में, सापेक्ष अर्थों में। जिनसे वो लड़ रहे थे उनके सामने कृष्ण के अतिरिक्त, जो कृष्ण ने किया उसके अतिरिक्त और कोई करने का उपाय न था। शस्त्रों से नहीं मार सकते थे उन्हें, स्वयं शस्त्रों से ही मार रहे हैं, लेकिन युद्ध में छल और कपट शस्त्र हैं। और जब सामने वाला दुश्मन उनका पूरा उपयोग करने की तैयारी रखता हो तो अपने को कटवा देना सिवाय ना समझी कि और कुछ भी नहीं। कृष्ण सामने किसी भले आदमी को धोखा नहीं दे रहे, कृष्ण किसी महात्मा को धोखा नहीं दे रहे। और जिनका गैर महात्मापन 1000 तरह से जांचा जा चुका है उनके साथ ही वो ये व्यवहार कर रहे। और कृष्ण ने सारे उपाय कर लिए थे युद्ध के पहले कि ये लोग राजी हो जाएं, ये युद्ध न हो। इस सब उपाय के बावजूद कोई मार्ग न छूटने पर यह युद्ध हुआ है। और जिन्होंने सब तरह की बेईमानियां की हो पीछे, जिनका पूरी की पूरी कथा बेईमानियों और धोखे और चालबाजी की हो, उनके साथ कृष्ण अगर भलेपन का उपयोग करें तो मैं मानता हूं कि महाभारत के परिणाम दूसरे हुए होते। उसमें कौरव जीते होते और पांडव हारे होते। और मजे की दो बात यह है सबसे बड़ी कि हम कहते तो यही हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य जीतता है, लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। इतिहास तो जो जीत जाता है उसी को सत्य कहने लगता है। अगर कौरव जीत गए होते तो पंडित कौरवों की कथा लिखने के लिए राजी हो गए होते, और हम पता भी नहीं चलता कि कभी पांडव भी थे और कभी कृष्ण भी थे। कथा बिल्कुल और होती। कृष्ण ने जो किया वो मैं मानता हूं सामने जो था उसको देखते हुए जो किया जा सकता था, एक्चुअलिटी के भीतर, वास्तविकता के भीतर जो किया जा सकता था वही किया है। साधन शुद्धि की सारी बातें आकाश में संभव है।
पृथ्वी पर कैसे भी साधन का उपयोग किया जाए वो थोड़ा ना बहुत अशुद्ध होगा। अगर साधन पूरा शुद्ध हो जाए तो साध्य बन जाएगा, साध्य तक जाने की जरूरत न रह जाएगी। अगर साधन पूरा शुद्ध है तो साध्य और साधन में फर्क ही नहीं रह जाएगा, वो एक ही हो जाएंगे। साधन और साध्य का फर्क ही इसलिए है कि साधन अशुद्ध है और साध्य शुद्ध है, और इसलिए अशुद्ध साधन से कभी शुद्ध साधन पूरी तरह मिलता नहीं, ये भी सच है। साध्य मिलते ही कब है पृथ्वी पर, सिर्फ आकांक्षा होती है पाने की, मिलते तो कभी नहीं। गांधी जी भी ये कह के नहीं मर सकते हैं कि मैं पूरा अहिंसक होकर मर रहा हूं, और गांधी जी ये भी नहीं कह के मर सकते हैं कि मैं पूरे ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होकर मर रहा हूं, और न ये कह सकते हैं कि मैंने सत्य को पा लिया है और मर रहा हूं। सत्य के प्रयोग करते ही मरते हैं। शुद्ध अगर साधन थे तो साध्य मिल क्यों नहीं गया, बाधा क्या रह गई है? अगर साधन शुद्ध है तो साध्य मिल ही जाना चाहिए, बाधा क्या है? नहीं, साधन शुद्ध हो नहीं सकते। स्थितियां करीब करीब ऐसी हैं जैसे हम पानी में एक लकड़ी को डालें तो वो तिरछी हो जाए। अब पानी में लकड़ी को सीधा ही बनाए रखने का कोई उपाय नहीं, लकड़ी तिरछी होती नहीं, दिखाई तिरछी पड़ने लगती। वो पानी का जो मीडियम है वो लकड़ी को तिरछा कर जाता है। पानी के बाहर ही लकड़ी सीधी हो पाती, पानी के भीतर डाली की तिरछी हो जाती। इस विराट सापेक्ष के जगत में, दिस रिलेटिव वर्ल्ड, जहां सब चीजें तुलना में, वहां सब चीजें तिरछी हो जाती। इसलिए सवाल ये नहीं है कि हम सीधे हों, सवाल ये है कि हम कम से कम तिरछे हों, बस इससे ज्यादा कोई सवाल। और कृष्ण मुझे मालूम पड़ता है कम से कम तिरछे आदमी। और ये बड़े मजे की बात है कि ऊपर से देखने पर हमें कुछ और दिखाई पड़ेगा, हमें गांधी जी बहुत सीधे आदमी दिखाई पड़ेंगे, गांधी जी मेरे हिसाब से बहुत तिरछे आदमी। वो कई बार कान को बिल्कुल सिर घुमा के पकड़ते, दूसरी तरफ से पकड़ते, कृष्ण सीधा पकड़ लेते। गांधी जी वही काम करेंगे दूसरे को दबाने का, अपने को दबा के करेंगे। ये बड़ा लंबी यात्रा लेंगे, दबाएंगे दूसरे को ही, कोएर्सन जारी रहेगा, लेकिन प्रयोग जो वो करेंगे वो अपने को दबा के उसको दबाएंगे। कृष्ण उसको सीधा दबा देंगे। ऐसा गांधी सीधे साफ मालूम पड़ेंगे। मैं मानता हूं बहुत तिरछा व्यक्तित्व, बहुत जटिल, बहुत कॉम्प्लेक्स व्यक्तित्व है, लेकिन हमें आमतौर से ख्याल में नहीं आता, क्योंकि चीजें हम जैसी पकड़ लेते हैं वैसे मानी चले जाते हैं।